हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यूपीएसआई की भी क्लासें आपकी चल रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके 2021 में जो आपका यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसमें से आपके जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे, तो डायरेक्ट हम लोग पेपर को ही सोल्व करेंगे। वो देख लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे, है ना। डायरेक्ट जो आपकी आंसर की है उसके माध्यम से हम लोग सॉल्व कराएंगे और देखिएगा आपकी क्या लेवल है, कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए और किस प्रकार से आपकी तैयारी आपको करना भी है। ठीक है ना। तो देर नहीं करेंगे, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर पॉलिटी हो गया, आपके देखा जाए तो आपके यहाँ पर हिंदी की क्लासें हो गई, मूल विधि, ये सभी क्लासें आपको हमारे चैनल पर मिल रही हैं। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नंबर आप लोग देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था। देख सकते हैं आपका डायरेक्ट आंसर आपका दिया गया है जिंदगी नामा के लिए, जो कि आपका 1979 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। हमेशा से क्वेश्चन बनता है, आप कहेंगे सर ये जीवन के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे की ओर। तीसरा आपसे कह रहा है कि सौरसेनी अपभ्रंश में विकसित भाषाओं का सही क्रम इनमें से क्या है। तो देखिए, सौरसेनी में यहाँ पे जो आपकी आई है राजस्थानी हो गया और यहाँ पर आपकी गुजराती हो गया। हमने कहा था सौरसेनी में देखा जाए तो राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और जो आपकी पहाड़ी, जिसको खस अपभ्रंश भी कहते हैं, ये आपकी आती हैं। जिनमें से देखा जाए तो आपकी यहाँ पर दो ही आपकी दी गई हैं, राजस्थानी और आपकी गुजराती। अगर आपकी पश्चिमी हिंदी होती, पहाड़ी होती, तो भी इसी में आपकी आ जाती। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है मात्र हंता में कौन सा समास है। मात्र, मात्र को हंता करने वाला, जैसे पितृहंता होता है पिता को जो मारने वाला, जैसे पितृहंता वंश आपने हिस्ट्री में पढ़े होगा, इसे आप मात्र हंता है। तो इसमें आपका आंसर राइट हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें से कह रहा है इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है। इनमें से हार की जीत के कहानीकार इनमें से कौन बनेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर सुदर्शन। कौन हो जाएंगे, हार की जीत कहानी की कहानीकार है सुदर्शन। ऑप्शन नंबर आपका राइट सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। आप देख सकते हैं कि जो विशेषण का जो लिंग होता है वो किसके अनुसार होता है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो विशेषण का जो लिंग होता है वो विशेष के अनुसार होता है, क्योंकि भाई ये जहाँ पर संज्ञा हुआ है ना, विशेषण भाई जो आते हैं वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, यानी यहाँ पर जो संज्ञा होगी वो विशेषी की तरह होगा। इसलिए विशेषण का जो लिंग है वो आपके विशेष के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 7 में से इनमें से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। विवाद वाचस्पति देखो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी है विद्या वाचस्पति, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। विद्या वाचस्पति ये लिखा है, लेकिन राइट आंसर कौन सा है, सी हो जाएगा। विद्या इस प्रकार से लिखेंगे, वाचस्पति हो जाएगा। तो चूज आंसर आपको क्या करेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है और आपसे कह रहा है अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है। अल्पधन आयु, अल्प आयु आपसे पूछा गया है प्रत्यय, तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो आपके प्रत्यय पूछ लिया है, बाकी उपसर्ग आपका दिया है। ये जो आपका आयु है वो मूल शब्द होना चाहिए। ये आयोग ने यहाँ पर देख सकते हैं अल्प आयु, आयु एक मूल शब्द आपका है, ना कि आपका प्रत्यय है। तो वैसे इस क्वेश्चन में हमेशा आपसे नंबर मिलना चाहिए था सबको, है ना, क्योंकि अल्प आयु दिया गया है। तो अल्प यहाँ पर क्या निकलेगा, उपसर्ग निकलेगा। बाकी आयु जो आपका है वो आपका मूल शब्द है। बाकी यहाँ पर देखो आयोग ने इस प्रकार से किया था, है ना, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। बाकी इसमें उपसर्ग पूछ लेता तो बेस्ट हो जाता, अल्प हो जाता। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 9 की ओर। 9 नंबर आपसे कह रहा है एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस मोहरे का सही अर्थ आपका है क्या। तो आप कहेंगे एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़े में दोनों पक्ष जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, यानी दोषी होते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं जो आपकी होती हैं, है ना, ये कौन सी धातुएं कहलाती हैं। तो मूल अकर्मक धातु हैं, उनके साथ अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये होते हैं साधित सकर्मक धातु। क्या होती है, साधित सकर्मक धातु। जो चीज आपको नहीं आता है उसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसको थ्योरी पढ़ लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको थ्योरी की भी क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो उनको भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है हिंदी शब्दकोश में जो छ का क्रम है किस वर्ण के बाद आता है। तो जब हम लोग यहाँ पर क्या होता है ना कि
किसी का नाम लिखते हैं या क्या बोलते हैं क्रम बिल्कुल करते हैं। वर्णमाला में एक ऐसा टॉपिक आपको मिलेगा कि कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो उन शब्दों को हम लोग क्या करते हैं, है ना, अरेंज करने के लिए। जैसे आपका छा का निर्माण होता है वो आपके का धन सा से होता है ना, का धन सा से होता है। उसी प्रकार जैसे आपका त्रा है तो त्रा का जो आपका होता है ता धन रा से होता है। यानी कि अगर आपसे ये पूछे भाई ये वाला तो हमेशा रटा हुआ है, अगर हम आपसे पूछे त्रा के स्थान तो भैया ता के पहले आपका आएगा, है ना, यानी ता जैसे आएगा उसके पहले आपको त्रा लिखना पड़ेगा। इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर छा का क्रम जो आता है किसके बाद आता है ना, तो आपकी का के बाद आएगा। यानी कि यहाँ पर का के बाद जब छा रहा है तो ता के बाद यहाँ पर आपको त्रा करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पर त्रा लिखा है, यहाँ पर आप अगर बोले माँ भी लिखा हुआ है ना, तो माँ के पहले आपको त्रा लिखना है। याद रखिएगा जो आपकी संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षर में से जो शब्द आपके होते हैं तोड़ने में, जैसे आपका यहाँ पर परिश्रम वाला स्रा होता है, साधन रा हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि जो आपका सा है उसकी जस्ट बाद आपका ये आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है घोटक शब्द क्या है, तो घोटक आपका तत्सम है, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है कि सर इनमें से कौन सी बोली है जो उदासीन आकार बहुला है ना। पहला ही हमारा वीडियो देखिएगा वर्णमाला। वर्णमाला में आपको आकार बहुला दिया गया है, उकार बहुला भी होगा, ओकार बहुला भी होगा, है ना। तो दोस्तों याद रखिए इसमें जो आपकी बघेली बोली है वो आपकी उदासीन आकार बहुला है। ठीक है ना, यानी कि जो शब्द आपका होता है उसके लास्ट में आ शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है ना, जैसे आपका ओकार बहुला होता है तो यानी जैसे ही शब्द का मेरो, है ना, तो राष्ट्र में आपका ओ की मात्रा आ जाती है। तो याद रखिए आपका उदासीन आकार बहुला है, यानी आपका बघेली हो जाएगा राइट आंसर, है ना। इसको आप थ्योरी वाली क्लास को हमारे देख लेंगे तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। उप विराम आपसे पूछा है, उप विराम क्या होता है, इस प्रकार से ये जो आपका उप विराम आपका है याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो आपका है योजक आपका है, जो कि आपके हमेशा से पूछे आता है ना कि योजक क्या है, तो आपका ये वाला आपको जो आएगा वो आपका योजक हो जाएगा। ये आपका विवरण में आ जाता है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 15 की ओर। इनमें से कौन सा प्रकार है जो वर्तमान काल का नहीं है। देखिए वर्तमान काल में देखो तत्कालिक वर्तमान काल, है ना, तो यहाँ पर भूत आपको अलग आंसर मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये आसन्न भूतकाल है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि भैया आपसे वर्तमान पूछा गया था और ये भूत यही दी दिया, आंसर आपको मिल गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है। इसमें से मधुशाला की जो लेखक है वो आपकी कौन है। हिंदी साहित्य का आपका बहुत योगदान है, इस बात को भी याद रखना है कि यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी हिंदी साहित्य पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना, बाकी हमारे चैनल पे या आप यूट्यूब में डालिएगा हिंदी साहित्य, तो दूसरा या तीसरा वीडियो आपको हमारा ही मिलेगा। ठीक है ना, इतने अच्छी तरीके से आपको हमने हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आपको कराए हैं और हिंदी की बेसिक जो क्लास हिंदी साहित्य वो भी आपको दिया है। बाकी हमारे ऐप में भी आपकी सुविधा है, हिंदी साहित्य वहाँ पर मात्र 60 रुपए में पढ़ सकते हैं। और बाकी टेस्ट सीरीज जो आपकी है चाहे यूपीएसआई हो पुलिस हो, है ना, उसके लिए भी आप लोग फ्री अनलिमिटेड आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन दिया है मधुशाला के लेखक आपके हैं, तो आप कहेंगे मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकला से ये आपके किसके हैं, हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 17 की ओर। 17 कह रहा है काव्य रीति के कितने भेद होते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि काव्य रीति के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर आपका दिया गया है क्या, कितना आपका 3 हो जाएंगे। ये 3 क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर एक होता है वैदर्भी, क्या होता है आपको लिख देते हैं वैदर्भी। ठीक है, वैदर्भी होता है। एक होता है गौड़ी, क्या होता है, गौड़ी होता है। और तीसरा होता है पांचाली। यानी आचार्य वामन ने रीत को काव्य की आत्मा कहा है, उन्होंने इन 3 भेदों का उल्लेख किया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, 3 शब्द आपको देखने को मिल गए हैं, नए शब्द आपको मिले होंगे। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और एक पांचाली रीति आपके होते हैं। ठीक है ना, इनको और विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, है ना, गूगल करिएगा सब कुछ आपको सामने मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के जो प्रकार हैं तो आपसे पूछा है वाच्य के कितने प्रकार हैं, रटा हुआ क्वेश्चन आपके हैं। कहेंगे सर 3 प्रकार के आपके होते हैं, है ना, यहाँ पर कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है कि कलि कथा बाईपास उपन्यास के रचनाकार में से कौन है। कलि कथा बाईपास, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कलि कथा बाईपास उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है। यहाँ पर आंसर आपका देख सकते हैं दिया गया है अलका सरावगी।
क्या है, अलका सरावगी, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब इनमें से बिल्कुल राइट हो जाएगा, अलका सरावगी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 20 और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग है जो उर्दू का नहीं है। दोस्तों यहाँ पर खुश शब्द है, गैर शब्द आपका है, कम है, ये आपकी उर्दू है। बाकी ये जो आपका उन दिया है आपकी हिंदी में आपको मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है आपका बी उन, जैसे आपका होता है 19, क्या होता है 19 होता है, 19 में जो आपको उपसर्ग मिलेगा वो आपको यही मिलेगा, 19, 29, 39, इनमें जो आपका होता है यही होता है। हाँ, कहीं कहीं आपको गूगल में उन ऐसे भी आपको मिलेगा, वो आपका गलत है, याद रखिए शुद्ध जो आपका है 19 में आपका उन यही आपका होता है। क्वेश्चन नंबर आपके 21 की ओर आते हैं और आपसे कह रहा है सर कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। देखो, लड़ाई है, कमाई है, भलाई है और आपकी पढ़ाई दिया गया है। हमने कहा लड़ना क्या है, क्रिया है, कमाना भी क्रिया है, यहाँ पर पढ़ना भी क्रिया है, लेकिन भला करना ये क्रिया नहीं होगा, मानी कि दिया गया है संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी, ये आपकी भलाई है, जो कि क्रिया से नहीं बनी है। भला शब्द एक भाव को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 22 से 24 में से आपसे क्या अनुच्छेद पढ़ना है, दिए गए सही उत्तर देना है। उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है, यानी कि अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, तुम गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, है ना। ये अतुल आचल्य तुम्हें जगाने आ रहा हूँ, ये आपके गद्यांश में दिया गया था, तो इसका मतलब है बेखबर यहाँ पर होना, है ना। गहरी नींद में सोने का अर्थ होता है बेखबर यहाँ पर होना। यहाँ पर दिया गया है कि काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देता है, तो आपके की सर पतन की राह की ओर नहीं जाने देता है। ये गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कब किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, तो जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं को बेखबर रहते हैं, है ना, उनको आपको कह रहा है। फिर दिया गया है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। खा चुका था, हमने कहा था जब चुका लगा दे तो आपका पूर्ण भूतकाल होता है। बाकी अगर पूछे मैं खाना खाया, है ना, तो मैंने खाना खा लिया है, ऐसे अगर होता है तो फिर आपका आसन्न होता है। मैंने आम खाया, वो आपका आसन्न होता है, खाने की क्रिया में आसन्न होता है, ठीक है ना। आसन मतलब चिपका हुआ, लेकिन चुका शब्द हो यानी कि कंप्लीट शब्द आपका है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि इसमें से विभत्स रस का स्थायी भाव आपका है क्या। विभत्स का होता है घृणा या जुगुप्सा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। बाकी शोक तो आप लोग जानते ही हैं, घृणा भी है, जुगुप्सा। अच्छा, यहाँ पर देखो दिया विभत्स रस का स्थायी भाव पूछा गया है, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा दिया है, यानी कि विभत्स को हम लोग घृणा कह देते हैं, तो इसका आंसर जुगुप्सा आपको देना है। क्वेश्चन नंबर दिया है धड़ाक आक, है ना, प्रत्यय पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर धड़ाक में जो प्रत्यय होता है वो आपका आक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत इनमें से क्या है, तो अभिनव गुप्त का जो दार्शनिक मत रहा है वो आपका शैव मत रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है इनमें से कौन शब्द है जो आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची व्योम, है ना, यहाँ पर व्योम हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आकाश हो जाएगा, ये सब आपके होते हैं आकाश के पर्यायवाची होते हैं। नभ गगन अंबर, है ना, ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। धरा होता है, पृथ्वी का होता है, तम होता है, अंधेरा का होता है। क्वेश्चन नंबर दिया है अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है, तो आपसे अच्छा विरोधाभास, यानी कि जो विरोधाभास अलंकार है वो आपकी अर्थालंकार का एक पार्ट है। अर्थालंकार यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपकी एग्जाम में अलंकार का भी बहुत अच्छा योगदान होता है। आप अलंकार हमारी वीडियो को देख सकते हैं, बेसिक वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहले आपको मिल जाएगा अलंकार, और बहुत अच्छी तरीके से आपको बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 31 दिया गया है, पार्थिव शब्द से उपयुक्त वाक्य क्या है। पृथ्वी मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से, जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, आजीवन में समास क्या है। याद रखिए जिस भी समास के पहले आपका उपसर्ग लगा हो वही शब्द आपका अव्यय यानी अव्यय होता है, वही शब्द आपका प्रधान होता है, और जिस शब्द का पहला, है ना, पद प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। द्विगु समास संख्यावाची होता है, कर्मधारय में विशेष और विशेषण का भाव होता है, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले की ओर, इनमें से सर्वनाम शब्द इनमें से कौन है। आपसे कह रहा है रोग तो आपका हो नहीं सकता है, सफाई आपकी क्रिया है, नींद आपका होगा नहीं। आपके सर कौन जो आपका दिया गया है ये सर्वनाम का आपका भेद हो जाएगा, जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसमें से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया गया है, द्विज का अनेकार्थी पूछा है। द्विज यानी आपका होता है ब्राह्मण, द्विज यानी दांत होता है, द्विज यानी पक्षी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द है जो सरल का विलोम आपका है। सरल, सरल और कठिन, है ना, यानी कि जो आपका जटिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। वक्र यानी सीधा होता है, याद रखिएगा, वक्र यानी सीधा हो जाता है इसका विलोम अगर पूछे तो। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है,
कि इनमें से किस भाषा की बोली विष्णुपुरिया है। देखिए यहाँ पर विष्णुपुरिया जो आपकी है, ये नया क्वेश्चन आपको है, याद रखिए ये असमिया भाषा की मुख्य बोली है। यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, असमिया बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि द्रुत विलंबित में गणों का क्रम इनमें से क्या होता है, बताना है। द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है। याद रखिएगा कि आपके जैसे रस छंद अलंकार है, इनमें से अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं। यहाँ पर छंद में से एक आपका है द्रुत विलंबित, यानी ये छंद में गायन का क्रम इस प्रकार होता है कि सबसे पहले बंदिश प्रस्तुत की जाती है, फिर दोगुना में ताने और लड़ियां गाई जाती है, फिर अंत में सभी साथ मिलकर गद का समापन कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जो आपका है नगड़ है, भगड़ है ना, भगड़ है, रगड़ है, ये आपको मिलेगा। ये आपको बेसिक वाली क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हमने बताया बंदिश, दो गुण में ताने, लड़ियां, समापन ये आपके होता है, जिसमें से दा दी दे इस प्रकार से आपको निकलता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया 38 नंबर में, कह रहा है विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों विखंडनवाद का जो सिद्धांत दिया था वो देरिदा ने दिया था। देरिदा, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये पीवाई की ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। इसके पहले भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका था। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग करते हैं। जब भी कभी आदरणीय हो, पिताजी आ रहे हैं, यानी पिताजी एक हैं लेकिन आ रहे हैं यानी कि आपका आदरणीय है, तो वहां पर हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और आपसे कह रहे हैं जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, इसके लिए उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे हम लोग को बोलते हैं मंथर। क्या बोलते हैं, मंथर कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है। यहाँ पर अगर अगला देखें, यहाँ पर आपके देख सकते हैं जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज आपके दिए गए हैं, वो सब क्वेश्चन है। भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भूमि है जो कि हो सकता है, यानी जो आपका महल का अर्थ होता है एक गांव या गांव का समूह होता है। ये जीके वाले में हम आपको पढ़ाएंगे और जीके में आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके बने हैं, आपको किस हिसाब से पढ़ना है। बाकी 40 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आपसे इस प्रकार से पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे रहे होंगे जो आपको नए लगे होंगे। बाकी जो हमारी क्लास होती है 8:50 में हिंदी की क्लास हमेशा होती है, आप उसमें से ज्वाइन कर सकते हैं और आप खुद दे सकते हैं कि जो हम आपको पढ़ाते हैं वो आपको मिलता है। हालांकि देखा जाए 2025 के लेवल में थोड़ा परिवर्तन जरूर हुआ है और उस प्रकार के परिवर्तन को हम ऑलरेडी यहाँ पर आपको सॉल्व भी करवा रहे हैं, वो चाहे आपका हिंदी साहित्य हो, जो आपके है या आपका व्याकरण हो, ठीक है ना। अच्छा, आपके हिंदी के जो गद्यांश को अगर हम जोड़ दिया जाए कि आप लोग मान लेते हैं गद्यांश में से 5 में से आप 4 सही कर लेंगे, ठीक है। मान लो किसी के 5 भी सही हो जाते हैं तो कुल मिला के 40 में आपका स्कोर कितना आपका बन रहा है, कितनी आपकी तैयारी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हमको थोड़ा पता चले कि नहीं आप लोगों का स्कोर जो है, आप लोगों की तैयारी है वो कैसी है, और हम किस प्रकार से आप लोगों को लेके चले। पहले बेसिक पढ़ाएं या आपको टॉपिक वाइज कराएं या आपको मिक्स प्रैक्टिस कराएं, ये आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से बहुत लंबी पीडीएफ आपकी है, यानी जितने भी पेपर आपके हुए थे और काफी दिन तक पेपर हुए थे सबके हैं, बीच बीच में हम आपको इस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं आज के लिए, है ना, नए क्लास के साथ। सेशन लाइक करिएगा और हमको संभवता है कल आपको पॉलिटी की भी क्लास हम आपको देने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से और अच्छी तरीके से देने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।